नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई कैलाशनाथ पर। मैं हूं कैलाशनाथ। आज हम राजस्थान जियोग्राफी के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख बांध एवं जल संरक्षण तकनीक विस्तार से पढ़ेंगे। ये टॉपिक CET 12th, CET ग्रेजुएशन, RS, रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, LDC, वीडियो और अन्य सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम थ्योरी, महत्वपूर्ण तथा तथ्य, वन लाइनर और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपनी कॉपी पेन तैयार रखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो अपना जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख बांध एवं जल संरक्षण के तरीके। एक तो हम पढ़ेंगे बांध। बांध के साथ साथ हम पढ़ने जा रहे हैं कि जल संरक्षण के तरीके, वो सब देखेंगे। राजस्थान में बांधों की आवश्यकता। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आपको याद रखना है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल होने के बावजूद यहाँ जल संसाधनों की भारी कमी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है लेकिन आज भी जल संसाधनों की भारी कमी है। तो औसत वर्षा लगभग 531 मिलीमीटर, कितनी 531 मिलीमीटर। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग। राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बहुउद्देश्य महत्व। सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, भूजल संरक्षण के लिए बांधों का विशेष महत्व है। आज भी हम अगर देखें कि बांधों की आवश्यकता क्यों है, तो पेयजल के लिए, ठीक है, अगर पीने के पानी के लिए इसकी आवश्यकता है, सिंचाई के लिए आवश्यक है, जल विद्युत बिजली के लिए आवश्यक है और भूजल संरक्षण के लिए काफ़ी आवश्यक। ये सब आपको याद रखना है। आगे देखो आप, राजस्थान के प्रमुख बांध। सबसे पहले हम देख रहे हैं बिसलपुर बांध, जो बनास नदी पर बना हुआ है टोंक में। कहाँ है बिसलपुर बांध का? टोंक में। ठीक है, हम उसकी मुख्य विशेषता उपयोग की बात करें तो बनास परियोजना के अंतर्गत निर्माण है। इसका उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए, इसका उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए। इससे लाभान्वित होने वाले जिलों की हम बात करें, जयपुर, अजमेर, टोंक, किशनगढ़, ब्यावर सहित कई शहर आपको याद रखना है। परीक्षा के तथ्य से यह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पेयजल बांध है। क्या? राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पेयजल बांध। हम बिसलपुर बांध की बात करें तो ये बनास नदी पर बना हुआ है टोंक जिले में। हम बनास परियोजना के अंतर्गत बना हुआ है। अगर हमें बात करें तो इसका उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, ब्यावर। ये सब आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और पेयजल बांध ये आपको याद रखना है। हम बात करें गांधी सागर बांध की तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है और स्थान राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। इसका उपयोग की बात करें तो जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेषता की बात करें तो चंबल घाटी परियोजना का पहला बांध है। क्या? चंबल घाटी परियोजना का ये पहला बांध, ये आपको याद रखना है। हम राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में ये बना हुआ, याद रखना है। इसका उपयोग की बात करें तो जल एवं विद्युत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेषता की बात करें तो रावत भाटा के निकट स्थित है। भराव क्षमता भी अग्रणी है, काफी बड़ा बांध है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब हम जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है, कोटम में। कहाँ बना हुआ है? कोटम बना हुआ है। उद्देश्य की बात करें तो जल एवं विद्युत उत्पादन के लिए चंबल घाटी परियोजना का तीसरा बांध है। कितना? चंबल घाटी परियोजना का यह तीसरा बांध है। कोटा बैराज की बात करते हैं, ये भी कोटा में बना हुआ है। इसके उद्देश्य की बात करें तो मुख्य रूप से सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है और चंबल परियोजना का अंतिम चरण है, ये आपको याद रखना है। हम माई बजाज सागर बांध की बात करें तो माई बजाज सागर बांध की हम बात करें तो ये भी माई नदी पर बना हुआ है और ये बांसवाड़ा के अंदर है। इसके उद्देश्य की बात करें सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये आपको याद रखना है। हम जवाई बांध की बात करें तो ये जवाई नदी पर बना हुआ है और ये पाली के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम जवाई बांध है। जवाई नदी पर बना हुआ इसके लिए, इसलिए जवाई बांध नाम है। इसका उपयोग की बात करें सिंचाई एवं पेयजल के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, क्योंकि पूरे मारवाड़ के अंदर जय बांध से सिंचाई होती है। जय जयसमंद एवं ढेबर बांध ये गोमती नदी पर बना हुआ है, ये उदयपुर के अंदर है। हम विशेषता की बात करें तो जयसमंद झील का निर्माण इसी बांध से हुआ है। प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। जाखम बांध की बात करें तो जाखम नदी पर बना हुआ है और प्रतापगढ़ के अंदर ये बना हुआ है। उपयोग की बात करें, सिंचाई एवं जनजातीय क्षेत्रों का विकास। राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध है कौन? जाखम बांध, याद रखना है। हम मेजा बांध की बात करें, कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। उपयोग की बात करें, सिंचाई एवं भीलवाड़ा शहर का पेयजल आपूर्ति ग्रीन माउंट के नाम से प्रसिद्ध पार्क है, ये आप याद रखना है। हम पंचना बांध की बात करें तो पंचना नदी पर बना हुआ है करौली के अंदर। हम उपयोग की बात करें तो सिंचाई मिट्टी से बना, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है मिट्टी से बना, ठीक है। अमेरिका के सहयोग से निर्मित है, किससे? अमेरिका के सहयोग से। आपको कभी भी पूछे कि अमेरिका के सहयोग से राजस्थान में कौन सा बांध है, पंचना बांध आपको याद रखना है। हम चंबल घाटी परियोजना का क्रम देखें तो गांधी सागर जो एमपी में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में है। ये सब चंबल घाटी परियोजना का एक क्रम है, ये आपको याद रख सकते हो। इसी तरह हम याद रखने की जादुई ट्रिक है, गांधी जी ने राणा को जवाहर सागर से कोटा भेजा। गांधी, ठीक है, गांधी, गांधी मतलब गांधी सागर। गांधी जी ने राणा को मतलब राणा प्रताप सागर, राणा को कहाँ भेजा? राणा को भेजा जवाहर के साथ। किससे? जवाहर के साथ भेजा। कहाँ भेजा? कोटा में, ठीक है। गांधी जी ने राणा को भेजा जवाहर के साथ कोटा के अंदर, ये आपको याद रखना है। ऐसे आप ट्रिक्स के साथ याद रख सकते हो। आगे देखो, हम राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकें देखें तो सबसे पहले जोहड़ देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक प्रणाली अलवर में सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ? जोहड़ की बात करें तो अलवर के अंदर सबसे प्रसिद्ध है। भूजल स्तर बढ़ाने में ये सहायक है, याद रखना है। टाका की बात करें तो भूमिगत जल संग्रहण टंकी है। टाका है तो ना क्या, भूमिगत जल संग्रहण की इस तरह बना हुआ होता है, इस तरह बना हुआ होता है। उसके अंदर फिर उसके अंदर एक जो दरवाज़ा होता है उससे इसमें पानी डाला जाता है स्टॉक की वजह से, ठीक है। हम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में अधिक प्रचलित है घरों या खेतों में पक्का ढांचा, ठीक है। क्या होता है कि जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर क्या होता है कि पानी की कमी है। क्या है? पानी की कमी है। तो पानी की कमी से क्या इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से एक टाका बनाया जाता है। उस टाके से क्या होता है कि टाके के अंदर जैसे ये पूरा होता है, इस प्रकार से पूरा बंद होता है, पूरा पूरा बंद होता है, पूरा जो रेड जैसे ये पूरा ऊपर से पूरा बंद है, बंद, ये इस प्रकार से बंद होता है। बंद होने के बावजूद अब क्या होता है, इसके ऊपर एक छोटा सा दरवाज़ा, एक दरवाज़ा लगाते हैं। दरवाज़ा तो क्या मतलब, खोलने के लिए एक दरवाज़ा टाइप लगा देते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार लगा देते हैं। चलो इस प्रकार से मैं ऐसे समझा। फिर एक छोटा, ये तो चलो हो गया। उसके बावजूद अब वो क्या करते हैं, छोटा सा गेट लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे थोड़ा डार्क देख, हाँ ये जैसे ये गेट हो गया। अब ये गेट जैसे खोलने में भी काम आता है और ये इसके अंदर पानी का स्टॉक, ठीक है, पानी का स्टॉक रखते हैं, इससे अंदर डाल देते हैं। फिर ये जैसे इनके क्या होता है कि जब बारिश नहीं आती, जब बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अब बारिश जैसे अभी 2-4 महीने बारिश होगी, फिर वो 8 से 10 महीने उस पानी को पीते हैं आज भी। आप जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वैसे तो पूरा मारवाड़ के अंदर ही ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में काफ़ी घरों के अंदर देखना आप टाके बने हुए होते हैं। हम कुंड की बात करें तो गोलाकार वर्षा जल संग्रहण संरचना है, विशेष रूप से शुद्ध पीने के पानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम बावड़ी की बात करें
तो सीढ़ी नुमा जल संरचना, सीढ़ी नुमा जल संरचना जैसे क्या होता है कि इस तरह ये होता है, जैसे ये बावड़ी हो गई, अब सीढ़ी ऐसे सीढ़ी होती है इसमें, इस प्रकार जैसे यहाँ से ये नीचे उतर सकते हो आप। पेयजल एवं धार्मिक सामाजिक उपयोग, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, आपको याद रखना है बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। हम नाडी की बात करें तो गांव का छोटा तालाब, जैसे गांव में बोलते हैं ना ये नाडी है, नाडी उसको क्या होता है, वो गांव का छोटा सा तालाब होता है। मुख्य रूप से पशुओं के पीने और घरेलू उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम तालाब की बात करें तो वर्षा जल संग्रहण का प्रमुख स्रोत है। सिंचाई और भूजल पुनः भरण ये सहायक है। हम खड़ीन की बात करें, जैसलमेर की पारंपरिक तकनीक है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित, वर्षा जल रोककर नमी आधारित कृषि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम जालरा की बात करें, सीढ़ी नुमा जलाशय जिनका स्वयं का कोई स्रोत नहीं होता बल्कि ऊपरी जलाशयों के रिसाव से पानी प्राप्त होते, ये आपको याद रखना है। जल संरक्षण की काफी तकनीकें हैं, याद रखना है। आया समझ में, आगे बढ़े। अब देखो आधुनिक, देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था, ये तो थे पहले के पारंपरिक तरीके, जो परंपरागत जो चले आ रहे हैं वो ये थे ये तकनीकें थी। अब वर्तमान के अंदर जो डिजिटल जमाना हो गया उसके अनुरूप जैसे आधुनिक जल संरक्षण के तरीके। अब देखो वर्षा जल संचयन, छतों के पानी को पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंकों में डालना। जब पक्की छतें हो गई, घर पक्के हो गए, अब घर पक्के हो गए तो बारिश आएगी, तो बारिश आने के बाद जब छत पर पानी आता है ना, तो जैसे एक पानी के लिए हम एक पाइप लगाते हैं, तो उस पाइप के आगे वो एक पाइप लगा के सीधा जो उनका टैंक होता है ना उसके अंदर सीधे डाल देते हैं, सीधे ये टैंक के अंदर इस प्रकार से गिरता है। हम ड्रिप सिंचाई की बात करें तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जिससे पानी की सर्वाधिक बचत होती है। जैसे जो ड्रिप सिंचाई होती है ना उससे क्या होता है कि इस प्रकार से जो सिंचाई बना हुआ था वो घूमता रहता है, नीचे जो फसल होती है ना, अब इससे क्या होता है कि कम पानी में अच्छी फसल होती है। एक तो जैसे हम जैसे पाइप से जैसे मतलब पानी जैसे हम खेत में सिंचाई करते हैं ना, जैसे इस प्रकार से वो पानी जा रहा है तो उससे काफ़ी पानी का नुकसान होता है। लेकिन अगर हमारी यहाँ फसल है तो हम ये ड्रिप वाला सिस्टम लगा दे तो वो ऑटोमेटिक घूमता रहता है और पूरे खेत में सिंचाई कर लेता है, याद रखना है। स्प्रिंकलर सिंचाई, फुहारा सिंचाई पद्धति जो असमान धरातल के लिए सर्वोत्तम जो फुहारा पद्धति द्वारा सिंचाई होती है। हम चेक डैम की बात करें तो छोटे नदी नालों पर बनने वाले जल अवरोधक बांध, जो छोटे नदी और नालों पर जो बांध बने होते हैं ना उसको छोटे डैम कहते हैं, चेक डैम कहते हैं। परकोलेशन टैंक की बात करें तो विशेष गड्ढे या टैंक जो भूजल को तेजी से पुनः भरण करते हैं, जो छोटे गड्ढे होते हैं। हम वाटर सेट जल संग्रहण विकास की बात करें तो समग्र क्षेत्र का जल प्रबंधन, ये आपको याद रखना है। आया समझ में। अब परीक्षा के सुपर फैक्ट की बात करें तो प्रमुख पेयजल बांध बिसलपुर बांध याद रखना है जो टोंक के अंदर है। चंबल परियोजना का अंतिम चरण कौन सा है, कोटा बैराज याद रखना है। चंबल परियोजना का प्रथम बांध गांधी सागर बांध है। माई नदी का प्रमुख बांध माही बजाज सागर, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। आया समझ में, तो आगे बढ़े। गोमती नदी पर स्थित झील व बांध की बात करें तो राजसमंद याद रखना है। जैसलमेर की तकनीक की बात करें तो खड़ीन कृषि प्रणाली याद रखना है, खड़ीन कृषि प्रणाली याद रखना है। हम अलवर की प्रसिद्ध तकनीक की बात करें तो जोहड़ प्रणाली जल पुरुष राजेंद्र सिंह से संबंधित, किससे, जल पुरुष राजेंद्र सिंह से संबंधित याद रखना है। हम पाली का प्रमुख बांध करें तो ज्वाई बांध है। पश्चिमी राजस्थान की प्रणाली की बात करें तो टाका और कुंड आपको याद रखना है। आया समझ में, तो आगे बढ़े हम। अब देखो जो वन लाइनर है ना वो परीक्षा की दृष्टि से आपके अति महत्वपूर्ण रहेंगे, तो एक बार इनको भी देख लो। थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी के साथ साथ हमें वन लाइनर करने काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि वन लाइनर से क्या होता है कि अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। अब देखो राजस्थान के प्रमुख बांध व जल 60 महत्वपूर्ण वन लाइनर। अब देखो राजस्थान में जल संसाधनों का मुख्य आधार क्या है, मानसूनी वर्षा, क्योंकि राजस्थान में जो जल संसाधन है ना वो मानसूनी वर्षा से ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश काफ़ी कम होती है। राजस्थान का प्रमुख पेयजल बांध की बात करें तो बिसलपुर बांध याद रखना है।
बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? बनास नदी पर स्थित है, याद रखना है। बिसलपुर बांध टोंक जिले में स्थित है, ये याद रखना है। बिसलपुर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेयजल एवं सिंचाई। ये जो वन लाइनर होता है ना, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा के आप लिख लिया करो। चंबल घाटी परियोजना का पहला बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर स्थित है, याद रखना है। चंबल घाटी परियोजना का दूसरा बांध पूछे तो राणा प्रताप सागर बांध बताना है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, याद रखना है। राणा प्रताप सागर का प्रमुख उपयोग की बात करें तो जल विद्युत उत्पादन, याद रखना है। हम चंबल घाटी परियोजना का तीसरा बांध पूछे तो जवाहर सागर आपको बताना है। जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो कोटा जिले में बताना है। चंबल घाटी परियोजना का अंतिम चरण पूछे तो कोटा बैराज, याद रखना है। कोटा बैराज का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सिंचाई, याद रखना है। माई बजा सागर किस नदी पर स्थित है? तो आपको माही, याद रखना है। माई बजा सागर बांध कहाँ है? तो बांसवाड़ा जिले में है। जोई बांध किस जिले में है? तो आपको पाली, याद रखना है। जयसमंद डेबर झील कौन सी नदी पर है? तो आपको गोमती, याद रखना है। जयसमंद बांध कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर, याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अब देखो जाखम बांध की बात करें तो ये पढ़ा ना हमने, ये दो नहीं पढ़ा ना, चलो देख लो एक बार। ये चलो देख लिया ना हमने, चलो आगे बढ़ो। अब देखो अपने वन लाइन, अब देखो परकोलेशन टैंक भूजल पुनर्भरण के लिए बनाए जाते हैं। वाटरशेड विकास का उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जल संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान में जल संरक्षण का सबसे बड़ा कारण कम वर्षा है। बांध सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत के प्रमुख स्रोत हैं। बांध सिंचाई और पेयजल और जल विद्युत के लिए सर्वोत्तम साधन है। हम चंबल नदी राजस्थान की 12मासी नदियों में प्रमुख है, याद रखना है। बनास नदी पर बना प्रमुख बांध बिसलपुर बांध है। माई नदी पर बना प्रमुख बांध पूछे माई बजा सागर बताना है। गोमती नदी पर बना प्रमुख बांध पूछे तो जयसमंद बताना है। जवाई नदी पर बना प्रमुख बांध पूछे तो जवाई बांध बताना है। अब कोठारी नदी पर बना प्रमुख बांध पूछे तो मेजा बताना है। चंबल परियोजना का सबसे नीचे स्थित बांध पूछे तो कोटा बैराज बताना है। राणा प्रताप सागर बांध पूछे तो रावत भाटा के निकट स्थित है। बिसलपुर बांध से जयपुर को पेयजल मिलता है। किससे? बिसलपुर बांध से जयपुर को पेयजल मिलता है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख बांध है। जयसमंद झील कृत्रिम मीठे पानी की प्रसिद्ध झील है। नाडी का उपयोग पशु और घरेलू कार्यों में किया जाता है, याद रखना है। बावड़िया राजस्थान की प्राचीन जल संरक्षण का धरोहर है, याद रखना है। पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का उद्देश्य और भूजल स्तर बढ़ाता है। चंबल परियोजना का क्रम की बात करें तो गांधी सागर, देखो कि हमने क्या पढ़ा था, गांधी ने राणा को जवाहर के साथ कहाँ भेजा? कोटा में। गांधी मतलब गांधी सागर, गांधी ने राणा को तो राणा प्रताप सागर, जवाहर राणा को जवाहर के साथ मतलब जवाहर सागर कहाँ भेजा? कोटा मतलब कोटा बैराज, याद रखना। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। हो गई क्लास, यहीं तक थी अपनी। तो हमने जो आज अपने राजस्थान के प्रमुख बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें 2026 के अनुसार कंप्लीट थ्योरी देखी हैं, जो राजस्थान के भूगोल का बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक पूरा पढ़ा है तो आपके रीट, सीटी, आरएस, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, पीटीटी, बीएसटीसी, चाहे राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो सुंदर सा कमेंट छापना। तो साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख बांध एवं जल संरक्षण तकनीकी का प्रमुख अध्याय विस्तार से पढ़ा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल जीके बाई कैलाशनाथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।